बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में वो है साइटोस्केलेटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर और इसके बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पेपर्स में बहुत दफा रिपीट हो चुकी है। तो जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके साथ शेयर किया जाएगा पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो अभी हम आज का अपना लेक्चर देखेंगे कि हमारे लेक्चर में जो है साइटोस्केलेटन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो साइटोस्केलेटन जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी, तो इसमें साइटोस्केलेटन वो क्या है, इज अ नेटवर्क ऑफ फाइबर सस्पेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये एक फाइबर्स का बना हुआ, धागों का बना हुआ आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड हुआ होता है। और ये 3 फाइबर्स होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। वो 3 फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं। ये हमारे पास जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपको ट्यूब शेप में नजर आ रही हैं। ये हमारे पास माइक्रो फिलामेंट है और ये जिन्होंने इनको कनेक्ट किया हुआ है दूसरे के साथ वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो इनको जो है हम साइटोस्केलेटन के फंक्शंस को देखेंगे कि साइटोस्केलेटन जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर। तो साइटोस्केलेटन का सबसे पहला फंक्शन है गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करता है ताकि सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अपनी जगह पे सेल को मेंटेन किए देता है ये। उसके बाद इट एंकर एंड कीप ऑर्गेनेल्स एंड एंजाइम्स इन प्लेस। ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स को और ऑर्गेनेली को सेल के अंदर एंकर करके रखता है और उन्हें उनकी जगह पर रखता है। उसके बाद एनेबल द सेल टू चेंज इट्स शेप। ये सेल को ये सहूलत भी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। उसके बाद है कैन ब्रोकन इन वन सेल एंड रीअसेंबल्ड इनटू अ न्यू लोकेशन। जब ये इसको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी सेल जो है वो जब ब्रेक डाउन होती है उसकी, तो वो दोबारा न्यू लोकेशन पे रीअसेंबल भी हो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। उसके बाद आल्सो एसोसिएटेड विद मोटिलिटी। ये सेल को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी हम कहते हैं मूवमेंट। ये सेल को सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। उसके बाद हेल्प टू मूवमेंट ऑफ एंटायर सेल। ये यहाँ तो पूरे के पूरे सेल को मूव करवाने में भी मदद करता है या फिर ऑर्गेनेली ऑफ सेल, सेल के अंदर किसी एक ऑर्गेनेली को मूव करवाने में भी हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद ये जो भी हमने फाइबर पढ़े, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इन्वॉल्व होते हैं कंट्रैक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और पैरामेशियम के साथ होती हैं। ठीक है, अमीबा ये सीलिया और फ्लैजिला यूग्लिना में प्रेजेंट होता है जो यूनिसेलुलर है, और सीलिया आपको पता है पैरामेशियम के साथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आउटग्रोथ है हेयर्स की, तो उसको भी ये कंट्रैक्शन करने में और मूव करवाने में ये हेल्प आउट करता है। उसके बाद है एनेबल मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है मसल सेल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद कॉज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट करवाने में भी हेल्प आउट करता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट हम कहते हैं कि स्लोली एक रिदम के साथ मूवमेंट करवाने में हेल्प आउट करता है हमारे पास जो साइटोस्केलेटन होता है ये। उसके बाद ये कुछ वेसिकल्स को भी मूव करवाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वेसिकल, तो वो भी सेल के अंदर जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो साइटोस्केलेटन उन्हें हेल्प आउट करता है कि वो मूव करे। उसके बाद ये इसका जो कंपोनेंट है इट्स कंपोनेंट हेल्प द मेम्ब्रेन टू फॉर्म फूड वैक्यूल ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस। उसके बाद फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा कि सॉलिड फूड पार्टिकल को इनगल्फ करना। तो साइटोस्केलेटन का जो कंपोनेंट है, साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट जो है वो मेम्ब्रेन को इस काबिल बनाते हैं कि वो फूड वैक्यूल को बनाए ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस के दौरान। इधर हमारे पास ये डायग्राम है। डायग्राम में आपको ये जो फर्स्ट नजर आ रही है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ब्लू डॉट्स में हमारे पास राइबोसोम्स है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ट्यूब्स की शक्ल में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके बाद ये पोलीराइबोसोम्स हैं, ये सारे जो 3 पेयर्स की फॉर्म में है ये पोलीराइबोसोम्स हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ट्यूब्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जिन्होंने इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ और माइक्रोफिलामेंट के साथ
जो है कनेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है। इसके हमने फंक्शंस को देख लिया है। अब जो इसके फाइबर्स हैं हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर और इनकी स्ट्रक्चर कैसे की होती है। जी, तो हमने अभी देखा साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी हम जो है वो देखेंगे, जो हमने उनके नेम्स पढ़े हैं 3 टाइप्स के, हम उन टाइप्स को वन बाय वन जो है वो डिटेल से देखेंगे कि वो होती क्या है वो स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गेनेली के अंदर, उस ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हमारे पास जो साइटोस्केलेटन की टाइप्स हैं वो 3 होती हैं मेन। हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनकी हमने साइटोस्केलेटन का जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें भी हमने देखा कि ये ट्यूब्स की तरह के होते हैं। ये थिकेस्ट होती हैं, स्ट्रेट होते हैं, होलो रॉड्स होते हैं। इनका डायमीटर जो है वो 25 नैनोमीटर के राउंड अबाउट होता है। लेंथ इनकी जो है वो 200 नैनोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद जो वॉल ऑफ होलो ट्यूब है वो कंपोज्ड हुई होती है, यानी कि जो होलो ट्यूब की वॉल है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, ग्लोबुलर प्रोटीन और ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ट्यूबुलेंट की आगे से 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबुलेंट की ये जो है मिलके बन सकती हैं, एक अल्फा ट्यूबुलिन और एक बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ट्यूबुलिन की अल्फा और बीटा से मिलकर और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो ट्यूबुलिन से मिलकर ये जो है होलो ट्यूब जो है वो कंपोज्ड हुई होती है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमने स्ट्रक्चर में भी देखा कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर वो सस्पेंड हुए होते हैं, उनके अंदर वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, साइटोस्केलेटन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सम अराइज फ्रॉम सेंटर एंड सपोर्ट टू द सेल। ये सेल के सेंटर से अराइज करते हैं और सेल को सपोर्ट फ्राहम करते हैं। उसके बाद है बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल प्रेजेंट होता है जो कि कीप शेप ऑफ द सेल, जो कि सेल की शेप को बरकरार रखता है। उसके बाद है एक्ट एज ट्रैक्स। ये एज अ ट्रैक भी वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनेली को मूव करवा सकते हैं द सेल ऑन दीज ट्रैक्स। उस सेल के अंदर जो ट्रैक बने हुए हैं उनमें ये ऑर्गेनेली को एक स्पेस से दूसरी स्पेस में या अपने टारगेट तक जो है ये मूव करवाते हैं और ये उन्हें जो है वो एक ट्रैक फ्राहम करते हैं। उसके बाद ये ट्रैक फ्राहम करते हैं और उनकी एग्जांपल है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो गाइड करते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स को फ्रॉम गोल्जी अपरेटस से कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाए। तो ये एक ट्रैक फ्राहम करते हैं कि उन्हें गाइड करते हैं कि वो सेक्रेटरी वेसिकल जो है वो गोल्जी अपरेटस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाएं। उसके बाद ये इन्वॉल्व होते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिधर हम माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें जो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम की, उधर भी हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो होती है। उसके बाद अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल का एक पेयर प्रेजेंट होता है और हर सेंट्रियोल कंपोज्ड हुआ होता है 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। हमारे पास वो 9 जो है वो आपने डायग्राम में देखा होगा कि हमारे पास 9 वो होती हैं रॉड शेप्ड होते हैं। हर 9 के अंदर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हुई होती हैं एक रिंग की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के हमारे पास फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनका पहले हम देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे की होती है। इनका डायमीटर जो है वो अबाउट 8 to 12 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन फाइबर का ग्रुप्स होता है जिनसे कंपोज होकर इंटरमीडिएट फिलामेंट बनते हैं। ये वाली प्रोटीन जो है जिन प्रोटीन फाइबर से ये मिलकर बनते हैं वो प्रोटीन वेरी करती है, डिफरेंट उनकी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं। उसके बाद इट इज लार्जर देन डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट से इंटरमीडिएट फिलामेंट बड़े होते हैं लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल से ये छोटे होते हैं। उसके बाद अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका भी मेन काम है गिव शेप टू द सेल। सेल को शेप ये प्रोवाइड करते हैं। फिक्स द न्यूक्लियस इन पोजीशन, न्यूक्लियस को उसकी पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद गिव सपोर्ट टू नर्व सेल, नर्व सेल को भी ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप
थर्ड और लास्ट टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो भी सॉलिड रॉड होते हैं, 7 नैनोमीटर उनका डायमीटर होता है, और ये दे आर बिल्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिन। ये एक्टिन के मॉलिक्यूल से बिल्ड हुए होते हैं माइक्रोफिलामेंट। एक्टिन मॉलिक्यूल आपको पता है, मॉलिक्यूल जो है इनके लिंक्ड हुए होते हैं एक चेन के साथ। उसके बाद एक्टिन जो है वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। टू ऑफ दीज चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म हेलिक्स। ये जो टू चेन्स होती हैं ये इस तरह हमारे पास जो है ट्विस्टेड हुई होती हैं, और इन्होंने हेलिक्स शेप का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ ये हेलिक्स शेप का हेलिक्स जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि ये टू चेन्स होती हैं जो ट्विस्ट हो जाती हैं, और ट्विस्ट होके कुछ इस तरह का मैंने ट्राई किया है आपको बना के दिखा दूं। तो इस तरह ये जो है वो ट्विस्टेड हुई होते हैं। ये इधर डॉट है, लेकिन ये इस तरह जो है वो चेन जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, हेलिक्स बना होता है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल। आपको पता है एक्टिन और मायोसिन जो है वो हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट होती है, हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है कर सकते हैं। तो ये जो है ये रोल प्रोवाइड करती है, रोल प्ले करती है कंट्रैक्शन ऑफ मसल में। सपोर्ट करती है माइक्रोविलाई को स्मॉल इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको सपोर्ट करती है। प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आपको पता है कि अगर हम अमीबा की स्ट्रक्चर को ड्रा करें इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी कि उसका फॉल्स फुट जो होता है, फुट तो नहीं इसको कह सकते, फॉल्स फुट है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो इसकी फॉर्मेशन में प्ले रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद फंक्शनिंग इलांगेशन ऑफ सेल, सेल को इलांगेट करने में भी ये हेल्प जो है वो रोल प्ले करता है, हेल्प करता है कि सेल इलांगेट कर सके। तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन के अंदर जो 3 टाइप्स आ रही थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स, तो उनकी हमने जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि वो क्या, उनका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, और वो फिर क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं।